शुरुआत करते हैं देश की 25 बड़ी खबरों के साथ। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में 2 दिन बाद भी अब तक आरोपी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच हमले के आरोपी की एक और तस्वीर सामने आई। ये फोटो तब का बताया जा रहा है जब ये व्यक्ति घटना को अंजाम देकर फरार हुआ था। उसके बाद उसने अपने कपड़े बदले, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास उसे देखा गया। इस बीच मुंबई पुलिस की जांच जारी है। कल मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के हाउस स्टाफ से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में 2 दिन पहले सैफ के घर में काम कर चुके कुछ कारपेंटर से भी पूछताछ की है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया। करीना कपूर का बयान उनके घर जाकर पुलिस ने दर्ज किया। इस दौरान करीना कपूर ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी पुलिस को दी। सैफ अब लीलावती अस्पताल के आईसीयू से बाहर आ गए हैं। उन्हें एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सैफ पूरी तरह से खतरे से बाहर है। सैफ के शरीर के भीतर से चाकू के टुकड़े को निकाला जा चुका है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 पोषण किट भी दिए जाएंगे। दिल्ली के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र को अरविंद केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। कानून व्यवस्था दिल्ली का बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर एक भी लाइन नहीं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा है उसे सीखकर हम भी काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए बस सेवा मुफ्त करने का ऐलान किया। इसके अलावा केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए 50% छूट की मांग की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ ईडी ने मुड़ा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। सिद्धरमैया और दूसरे लोगों की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है, जिसमें करीब 142 अचल संपत्तियां शामिल है। ये संपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अंतिम फैसला होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कल ही जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज पटना दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल बापू सभागार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे और वहां 2 घंटे तक कार्यक्रम में रहने के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। राहुल कार्यकर्ता न्याय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बांटेंगे। पीएम की ओर से ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से ज्यादा जिलों के 50,000 से ज्यादा गांव में संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र के संबोधन से शुरुआत होगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल रीजनल कमेटी कंपनी से थे। इसे संगठन की सबसे मजबूत यूनिट माना जाता है। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की पहचान अब तक नहीं हुई है। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों की एक सुरंग मिली है। इस सुरंग में नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान जमा कर रखा था। सुरंग से हथियार बनाने की मशीन, बिजली के तार, बोतल बम और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई है। एनडीटीवी की खबर का फिर बड़ा असर। बीजापुर में गंगालूर से ननेल शनार तक घटिया सड़क बनाने के मामले में लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों और एक रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भोपाल के नर्सिंग कॉलेजों की जांच से जुड़ी मूल फाइल और दस्तावेज गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। इसकी शिकायत नर्सिंग काउंसिल ने पुलिस को कर दी है। सरकार ने इस मामले पर जांच का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जो परतें एनडीटीवी ने खोली थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई है।
कोलकाता के आरजी का मर्डर मामले में कोलकाता के सियालदाह की अदालत आज फैसला सुनाएगी। अदालत में करीब 5 महीने तक इस मामले में सुनवाई चली। पिछले साल 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में घटना के एक दिन बाद आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बैंक डकैती हुई। 5 हथियारबंद बदमाश मैंगलोर के उजलाल के एक बैंक में तकरीबन 12 करोड़ रुपए के सोने, गहने और कैश उड़ा ले गए। पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल के अपराधियों ने नकाब पहनकर घटना को अंजाम दिया। इससे पहले बिदर में कैश वैन को सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर 93 लाख रुपए बदमाश उड़ाकर ले गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्री शीटर गौरव जैन के जन्मदिन पर उसके गिरोह ने दहशत फैलाने के लिए जमकर फायरिंग और बमबाजी की। सराफा कारोबारियों के इलाके में फायरिंग की गई। इसका मकसद दहशत फैलाना था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाजार में उनका जुलूस निकाला। टीवी शो धरतीपुत्र नंदिनी में मुख्य भूमिका निभाने वाले टीवी अभिनेता अमन जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो 23 वर्ष के थे। अमन शूटिंग से लौटकर घर जा रहे थे। मुंबई के जोगेश्वरी हाईवे पर उनकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त अभिनेता बाइक पर थे। एक्टर को अस्पताल ले जाया गया, जहां हादसे के आधे घंटे बाद उनकी मौत हो गई। हैदराबाद मेट्रो ने हार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर शुरू किया। इसके कारण एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल से लकड़ी के पुल इलाके के एक अस्पताल तक तेज और निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान की गई, जिससे एक डोनर का हृदय पहुंचाया जा सका। मेट्रो ने 13 स्टेशनों के दौरान 13 किलोमीटर की दूरी को महज 13 मिनट में पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाएंगे। राजनाथ सिंह साधु संतों का आशीर्वाद लेने के साथ लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद संगम स्नान भी करेंगे। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। हमास के साथ समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी। इससे पहले इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस डील को मंजूरी दी थी। संभावना है कि अब सीज फायर लागू हो सकता है। इजरायल और हमास के बीच पिछले करीब 15 महीने से युद्ध जारी है। इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों से चल रही है। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है। अब खबर आ रही है कि कड़ाके की ठंड के कारण ट्रंप का शपथ ग्रहण कैपिटल के अंदर हो सकता है। अंतिम फैसला ट्रंप के साथ विचार विमर्श करने के बाद संयुक्त कांग्रेस समिति द्वारा लिया जाएगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। 16 जनवरी को भारत ने उपलब्धि हासिल की। अब इसरो इस पूरी प्रक्रिया का एक वीडियो शेयर कर चुका है, विस्तार से जानकारी दी है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था।